इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अध्ययन के क्रम में आज हम लोग आपको एनाटॉमी और फिजियोलॉजी वाले भाग में है ना एक आपका विशेष चैप्टर के बारे में अध्ययन करेंगे। आपको प्रदाह इन्फ्लामेशन है ना, प्रदाह इन्फ्लामेशन क्या होता है। प्रदाह इन्फ्लामेशन इन्फ्लामेशन क्या होता है, प्रदाह क्या होती है। 5 लक्षण याद रखिएगा। लाली, सूजन, गर्मी, दर्द, जलन। ये जब हमारे शरीर के किसी भाग पर अगर चोट लग जाता है या बैक्टीरिया, वायरस, फंगस संक्रमण पैदा कर देते हैं या किसी विषाक्त रासायनिक पदार्थ का स्पर्श हो जाता है हमारे शरीर से, या कोई विषैले जीव, बिच्छू, मधुमक्खी डंक मार जाते हैं, तो ये सिम्टम आपको देखने को मिलते हैं हमारे शरीर पर। इसमें कुछ में सूजन दर्द कम रहता है, सूजन में कभी आपको ज्यादा लहर जलन भी हो सकती है ना, कुछ चेंजिंग होते रहते हैं, लेकिन आपको प्रदाह में इन्फ्लामेशन में आपको ये सिम्टम आपको देखने को मिलते हैं। ये सिम्टम आते कहाँ से हैं, देखिए खूब ध्यान से समझिए। जब ये आपको चोट लगना या रासायनिक पदार्थ का स्पर्श या बैक्टीरिया, वायरस, या आपको कट जाना या फट जाना है ना, या कोई आपको संक्रमण हो जाना, उस समय हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली जो है उसको ठीक करने के लिए वहां पहुंचती है, मदद करती है। क्योंकि ये प्रतिरक्षा प्रणाली जो है हमारे शरीर के हर एक ऑर्गन पे इसका आपको नजर रहता है, कहाँ क्या गड़बड़ी हो रही है, कहाँ से वायरस बैक्टीरिया आपके शरीर में प्रवेश कर गए है ना, या कहाँ चोट लग गया। तो इन सब परिस्थिति में हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली जो है उसको ठीक करने के लिए सक्रिय हो जाती है, और जिसके कारण हमारे शरीर में एक जैविक प्रतिक्रिया होती है, जैविक प्रक्रिया होती है, और जिसके फल स्वरूप ये लक्षण देखने को मिलते हैं। लाली हो जाना, सूजन हो जाना, जलन होना, लहर होना, उस पार्ट्स पर गर्माहट महसूस होना, दर्द होना, ये सारे लक्षण आपको देखने को मिलते हैं। कब? जब हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली जो है, अगर कोई मानते हैं आपके बिच्छू ने डंक मार लिया, मधुमक्खी डंक मार लिया, तो वहां पर आप हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली वहां आपको सक्रिय होकर उसको ठीक करने में, मदद करने में वहां पहुंचेगी, और वहां एक दूसरे से प्रक्रिया होगी, और ये प्रक्रिया के जैविक प्रक्रिया एक होगी। उस प्रक्रिया के फलस्वरूप ये लक्षण आपको देखने को मिलने में, सूजन, गर्मी, दर्द, जलन, लहर, ये आपको देखने को मिले, इसको हम प्रदाह कहते हैं। या शरीर के बचाव करने की एक प्रतिक्रिया है, शरीर को बचाव करने की एक प्रतिक्रिया है, जिसमें चोट, संक्रमण, डंक वाले स्थान पर सूजन, लाली और आपको जलन उत्पन्न होती है। समझिए, ये जो है आपका प्रदाह 2 प्रकार का होता है, एक एक्यूट प्रदाह और एक क्रोनिक प्रदाह। तो एक्यूट प्रदाह में क्या होता है, अचानक तेजी से लालिमा, सूजन, दर्द होना, जैसे अचानक कोई बिच्छू ने डंक मार दिया या मधुमक्खी ने डंक मार दिया, तुरंत वहां सूजन होगा, दर्द होगा, लहर होगा, और कुछ क्षण या कुछ घंटों के बाद में ये लक्षण स्वतः समाप्त हो जाते हैं। जैसे आप
10 से 12 घंटा या 24 घंटा के अंदर में आपको लक्षण समाप्त हो जाते हैं। या कोई गला का संक्रमण हो गया, अचानक ठंडा हमने कोल्ड ड्रिंक्स पिया तो अचानक गले में खसखसाहट की आवाज आने लगी, या गला फंस गया, और फिर 2-4-6 घंटे या कुछ घंटों के बाद, कुछ सप्ताह के बाद में ठीक हो जाता है। ये एक्यूट सिम्टम आपको, ये एक्यूट इन्फ्लामेशन कहलाते हैं। और वहीं क्रोनिक इन्फ्लामेशन का होता है, आपको हल्का हल्का सूजन बना रहेगा शरीर पर, है ना, जैसे ट्यूबरकुलोसिस के केस में है, रिमेटॉइड अर्थराइटिस के केस में है ना, या अल्सर है, गैंग्रीन है ना। तो कुछ समय तक ये आपको बने रहते हैं, ये क्रोनिक इन्फ्लामेशन, जैसे हेपेटाइटिस बी है ना, ये क्रोनिक इन्फ्लामेशन आपको में आते हैं। अब हम देखते हैं कि होने के कारण क्या है। जैसे सबसे पहले प्रभावित जगह पर अगर चोट लग गया, कारण मतलब किस किस कारण से आपको ये इन्फ्लामेशन आपको पैदा होते हैं। सबसे पहले इंजुरी, है ना, इंजुरी जैसे चोट लग गया, मोच हो गया, कट गया, है ना, या जल गया, तो इस कारण से आपको प्रदाह उत्पन्न हो सकते हैं। संक्रमण, बैक्टीरिया, वायरस या फंगस के चलते आपको संक्रमण हो सकता है, इसके चलते सूजन, लाली, दर्द हो सकती है। और फिर जहरीले कीट के डंक, जैसे आपको मधुमक्खी है, या आपको बिच्छू है, आपको तितैया है, बर्रे है, ये डंक मारते हैं, तो फिर वहाँ सूजन, लहर, दर्द आपको प्रदाह उत्पन्न होती है। या कभी कभी हम तेज धूप में चलते हैं तो सनरेज की आपको अल्ट्रावायलेट किरणों के चलते आपको स्किन पर रेशेज, चकत्ते होना, सूजन होना या दर्द हो सकते हैं। या कभी कभी ऑटो इम्यून डिजीज, जैसे आपको अर्थराइटिस, रिमेटॉइड अर्थराइटिस में सूजन, दर्द हो जाता है। ये सब कारण आपको देखने को मिलते हैं, आपको प्रदाह, इस कारण से आपको प्रदाह होते हैं। लक्षण क्या क्या देखने को मिलते हैं। प्रभावित भाग पर लाली हो जाएगा, तो लाली क्यों होगा, प्रभावित भाग पर ब्लड वेसल्स फैल जाते हैं, जैसे चोट लग गया ब्लड वेसल्स फैल जाते हैं, और वहां पर ब्लड का प्रवाह बढ़ जाती है, जिसके कारण त्वचा आपको लाल रंग के, है ना, ब्लड के कलर के लाल रंग के दिखने लगती है। गर्माहट महसूस होती है, जैसे प्रभावित जगह पर ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है, मेटाबॉलिज्म की क्रिया आपको होने लगती है, जिसके चलते आपको वहां पर गर्माहट महसूस होती है। और फिर सूजन, सूजन होने का कारण है, जैसे अगर चोट लग गया है, या आपको मतलब वहां कोई बिच्छू ने डंक मार लिया, या कट गया, या मोच हो गया, तो वहां पर आपको हमारे शरीर के तरल पदार्थ, इंपॉर्टेंट तरल पदार्थ, जैसे आपका प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल्स, या आपको WBC या पस जमा होने लगते हैं, और वहां आपको सूजन देखने को मिलती है। दर्द होना स्वाभाविक है लक्षण में, और आपको गर्माहट होना भी स्वाभाविक है। और इसके अलावा प्रभावित भाग पर हम कोई काम करते हैं, चाहे उसको टच करते हैं, तो कठिनाई होती है। ये सभी आपको प्रदाह के लक्षण हैं। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी औषधियां आपको किसी तरह के प्रदाह में या शरीर के किसी भी भाग में प्रदाह अगर हो रही है, तो उस ऑर्गन की स्पेशल मेडिसिन के साथ साथ में आपको S1 और C1, है ना, सिंपली आपको S ग्रुप की औषधियां इसके प्रदाह को समाप्त करने में सक्षम हो सकती। लेकिन कभी कभी वहां पर आपको सेल टिश्यू डैमेज हो जाते हैं, वहां पस फॉर्म कर जाता है, सूजन हो जाती है, तो वहां पर हम A ग्रुप की औषधि और C ग्रुप की औषधियों की भी हम मदद लेते हैं, है ना। इनको 3rd डायल्यूशन या 5th डायल्यूशन में लेकर आपको चलाने पर आपको प्रदाह आपको दूर हो जाती है ना। एक्सटर्नल में WE, है ना, अगर वहां पस फॉर्म कर गया है तो फिर आप G वहां पर बर्निंग, जलन है,
तो फिर बी का हम लेप लगा सकते हैं, S5C5B या S5C5G का हम वहां पर कंप्रेस लगा सकते हैं, हॉट कंप्रेस लगा सकते हैं या कोल्ड कंप्रेस लगा सकते हैं सूजन और दर्द को ठीक करने के लिए। शेष हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे।